All right, so we have Ishan on board with us, who secured an AIR of 127 in CLAT, but then he outperformed his performance in the ALET exam, securing a single digit rank, that is AIR 7 in the ALET exam, making all of us proud. Ishan was basically an exclusive CLAT prep student who enrolled in the 2 years program of Gurgaon Center under the mentorship of Mayank sir and Sagar sir. So, Ishan, how is the feeling securing a single digit rank in ALET? So it honestly feel great. Like CLAT was a bit of a disappointment because the paper was easy and the cutoffs were too close. So yeah, it was a great feeling. बट स्टिल क्लैट में भी आपका कोई रैंक इतना खराब नहीं है. 127 रैंक इज अ डिसेंट एनफ रैंक. यस सर, वैसे मतलब रैंक बहुत अच्छा है, पर ये था हाँ. कि शायद एनएलएस ना मिले, तो उसका थोड़ा वो था. एनएलएस लाइक वो कॉलेज का था, ड्रीम टाइप सा. सो या. ओके, तो अभी भी मेरे ख्याल से एनएलएस के चांसेस कंप्लीटली हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं. एनएलएस के यस सर. चांसेस हैं, बट देन इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन एनएलएस एंड एनएलयू दिल्ली, व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर? Sir, after taking into consideration many pros and cons now, and assuming that I would get into NLS, I think I would choose NLUD honestly, because ओके. I want to pursue like litigation or हाँ. maybe UPSC. So Delhi is better for that, and I live in Gurgaon, so yeah, also ओके. location advantage. सो हाउ वाज योर जर्नी ऑफ 2 years विद क्लैट प्रेप फॉर द 2 years? कैसा था? सर अच्छा था सर. स्टार्ट किया था अराउंड जून 2022 में. हाँ. गुड़गांव में ज्वाइन किया था ऑफलाइन बैच में. एंड सर स्टार्टिंग से ही हेल्प्स थी. मॉक्स देना शुरू किए थे, स्टार्टिंग में कम दिए थे, बट आफ्टर द 2023 क्लैट वो फिर ढंग से मॉक दिए, लाइक 2-3 मॉक्स अ वीक. एंड या, क्लैट प्रेप्स के मॉक रेगुलरली अटेंड किया, एनालिसिस भी किया, एंड टीचर्स का भी बहुत हेल्प था. सो वहाँ रेगुलरली आप डाउट सॉल्विंग भी कराते थे अपने मॉक्स देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद? यस सर. ओके, ग्रेट. व्हाट वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया? So strongest area, रीजनिंग आई कैन से. द रीडिंग सेक्शंस लाइक एट द एंड वो काफी स्ट्रांग हो गए थे. ओके. सो आप रीडिंग से ऑलरेडी रेगुलर थे, मतलब आर यू यूज टू रीडिंग? नॉट वेरी रेगुलर, बट डिसेंट था. सो ऐसे बहुत टफ नहीं हुआ अडेप्ट करना, बट या लिटिल बिट चैलेंज था. ओके. मुझे मालूम है आप जब मॉक्स देते थे तो आपका स्कोर्स का जो रेंज था बाद में आकर के रेगुलरली ऑलमोस्ट 80 टू 90 का एवरेज स्कोर मेंटेन कर रहे थे आप क्लैट के मॉक्स में, है ना? यस सर. और एलेट में जब जब आपने मॉक्स दिया तो इट वाज बिटवीन 90 टू 100, यस सर. राइट? ओके. सो मुझे ये बताओ कि हमें ये पता था शुरू से कि एलेट में एनालिटिकल पोर्शन का बहुत बड़ा रोल होता है हम्म. और क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि आप क्लैट के लिए भी प्रैक्टिस करते तो समवॉट इट गिव्स यू एन एडवांटेज व्हेन यू राइट द एलेट एग्जाम. So, how did you strategize yourself for ALET in the past 1 year? मैं फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, सेकेंड ईयर में आपने क्या किया? And also, what was your preparation strategy just after the CLAT exam when you got 1 week bandwidth with you to prepare exclusively for ALET? Yes, sir. So basically for ALIT, CLAT covers most of the ALIT. So the extra thing I did was practiced analytical, maybe after 2-3 weeks, sometime like, yeah. Chalo, great. And what was your weak area? So maths and GK, yeah. Maths and GK. So, what did you do to overcome them? So I read compendiums, practiced questions also from mocks, and noted out the question which I got wrong. Used ClatPrep's compendium and also the legal compendium which ClatPrep provides. Yeah, Log grid. Hmm. yes, sir. So how helpful was it? How do you rate the overall study materials provided to you by the CLAT Prep in terms of, if we talk about regular books, the workbooks, the RBS material which was given to you at the end? तो कैसा था? So 10 out of 10 ही था, like help हुआ ही मतलब prep में. हाँ, so अच्छा ही था पूरा experience. चलो, ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट. अच्छा, आपने सेक्शन वाइज अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो दिन में आप कैसे टाइम एलोकेट करते हो? जैसे कितना टाइम आप इंग्लिश को देते थे, कितना टाइम आप रीजनिंग, कितना टाइम आप मैथ्स, जीके, लीगल, किस तरीके से ब्रेकअप करते थे? तो आफ्टर लाइक 1 year मैंने जो ढंग से इंटेंसिटी से प्रेप शुरू किया मैंने जैन से करी.
सो उसमें क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश को मैं काइंड ऑफ सेम मानता था, एंड वो मॉक्स और जी मैट से कवर हो जाते थे। और लीगल भी लाइक इट इज बेसिकली रीजनिंग, आपको पैसेज में से प्रोवाइड होता है, आपको पढ़ के आंसर देना होता है। उससे बस बेसिक्स क्लियर कर लिए थे कि लीगल में इस टाइप से आंसर करना है, ये अवॉइड करना है, ये तो उससे हेल्प रही। एंड हम्म। मेनली फोकस जीके पे था, फिर एंड में मैथ्स पे भी आया कि ओके मैथ्स भी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, वरना उसके बिना नहीं होएगा एनालिस। सो या तो मैथ्स में आपने मॉक्स के अगर सारे सेट सॉल्व कर लिए थे या आरबीएस के अगर आप सॉल्व करते तो आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? क्या वो हेल्पफुल था यस आपके सर, क्लैट एग्जाम के दिन? यस सर, एंड में काफी हेल्पफुल था, मतलब मैथ्स में क्या प्रैक्टिस स्कोर करने आया से। था आपका क्लैट में? तो मैथ्स में मैंने 11 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 10 सही हुए थे एंड 1 रॉन्ग हो गया था। चलो ग्रेट, सो मतलब इट वाज हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि आपका मैथ्स वीकर सेक्शन हुआ करता यस था सर, जैसा कि आप बता रहे हैं। यस सर। Okay, great. Tell me one thing, what message would you like to give to the students who are aspiring for CLAT next year? यस सर, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कि बहुत सारे लोज होंगे प्रेप में, एंड मेंटर, स्टडी ग्रुप एंड पेरेंट्स एंड फैमिली इसमें हेल्प करते हैं, और उनसे जाके बात कर लो। लाइक काइंड ऑफ क्लैटिक एप्टीट्यूड एंड डी डे बेस्ड एग्जाम भी बहुत है, तो माइंड फ्रेश सा ही रहना चाहिए। लाइक 24 आवर स्टडी की ऑनेस्टली जरूरत नहीं है क्लैट में। सो या और गिव अप मत करो, मतलब लोज आएंगे उसके लिए रेडी रहो। चलो ग्रेट। तो कोई ऐसा सजेशन जो उनके क्लैट के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स की अगर अपन बात करें तो क्या जॉनरे ऑफ पैसेजेस या आर्टिकल्स उनको पढ़ने चाहिए? जैसे यू योरसेल्फ वाज वेरी कीन ऑन रीडिंग सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेन अफेयर्स या फिर जियोपॉलिटिक्स से आप बहुत ज्यादा वो थे, आपको पैशन था वो पढ़ने का। तो आप क्या सजेस्ट करते हो बाकी स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़ना चाहिए? सर फॉरेन अफेयर्स है ना, फिलोसफिकल कंटेंट पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जनरली थोड़ा टफ रहता है, और अगर आप वो मतलब समझना स्टार्ट कर दिया तो और सेक्शंस में भी बहुत हेल्प आ जाती है। एंड या अगर आपको जीके के लिए एक और टिप है, यूट्यूब भी आप यूज कर सकते हो एज अ गुड सोर्स। सिर्फ मतलब ऐसे बुक्स तक रिस्ट्रिक्ट मत करो। यूट्यूब पे लाइक क्लैट प्रेप की भी वीडियोस थी बहुत, एंड अगर आप कोई और वैसे रैंडम वीडियोस देख रहे हो टॉपिक पे, तो भी आपके वो प्रेप में हेल्प कर ही रहा है। तो आपने लास्ट में जो जीके जैकपॉट क्लासेस चलाई थी हमने, उसको भी आपने पूरा रिगरसली फॉलो किया था? यस सर। तो आपको लगता है कि उसमें से कुछ टॉपिक्स आए थे? यस सर, आए थे, हाँ। फ्लैट में आए थे, एलिट में भी था सर, एलिट टफ में भी बहुत। था? तो इट हेल्प यू अ लॉट। यस सर। चलो ग्रेट टू नो दैट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, अगर मैं बात करूं किसी भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉक्स का एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना हो तो मॉक एनालिसिस इज अ मस्ट, एंड यू वर प्रोवाइडेड विथ वीडियो एनालिसिस ऑफ ऑल द मॉक्स एज वेल। तो वीडियो एनालिसिस का क्या रोल रहा आपके डाउट्स को सॉल्व करने में? बाय एनी चांस अगर वीडियो एनालिसिस में आपके कोई डाउट्स रह भी जाते थे तो आप सेंटर पे फिर किस फैकल्टी से अपने डाउट सॉल्व कराते थे? हाउ वाज द एनवायरनमेंट ऑफ द डाउट सॉल्विंग इन दैट सेंटर? यस सर। सर बेसिकली हम मतलब ग्रुप के साथ में मॉक देता था, तो हम मॉक लिखते थे, फिर हम एनालिसिस करते थे एक साथ, और हम फिर वीडियो देखते थे अगर हमें कोई डाउट होता था। और अगर हमें ग्रुप के डिस्कशन के बाद हम वो क्लियर नहीं कर पाते थे, तो मैं फैकल्टी के पास जाता था। तो इस चीज़ ने लाइक बहुत हेल्प करी। तो डाउट सॉल्विंग तो मतलब एक्सेलेंट ही रहा हमेशा, एंड एकदम कंसेप्ट भी जल्दी जल्दी बिल्ड होते हैं अगर आप दूसरों से समझो, क्योंकि उनका दूसरों का पर्सपेक्टिव काफी हेल्प कर सकता है इस टाइप के एग्जाम में। तो स्टडी ग्रुप एंड मेंटर्स को अपने काफी क्लोज रखो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। Okay, so one last question. What role did the CLAT Prep mentors and the CLAT Prep study materials play in your achievement? सर अ लॉट, एंड आई एम थैंकफुल टू क्लैटरर फॉर दैट। चलो ठीक काफी है। हेल्प किया। So it was such nice having you on board, Ishan. थैंक यू Thank you सर। so much for being with us, and I'm sure that your the insights you have provided will be definitely appreciated and taken by the students who will be writing CLAT next year. And I wish you all the very best for your exam. Boards थैंक यू exam सर। है, इस बार boards दोगे ना आप तो? यस So सर, I हाँ। wish you all the very best for your boards exam, and hope you come out of flying colors in that as well. थैंक्स अ लॉट सर। Okay.